क्या आप यकीन करेंगे कि वही देसी गाय का घी जिसे हम उपवास में त्याज्य समझकर दूर रखते हैं, असल में आपके शरीर और मन दोनों के लिए अमृत के समान हो सकता है। हाँ, ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, पर वही है आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का छुपा हुआ रहस्य। इस वीडियो में हम उजागर करेंगे कैसे देसी गाय का दूध एकादशी, नवरात्रि या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे उपवासों के दौरान न सिर्फ सेवन योग्य है, बल्कि आयु, ओज, तेज और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाता है। आयुर्वेद ग्रंथों की प्राचीन व्याख्याएं और आधुनिक रिसर्च जो उसकी पुष्टि करते हैं, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह एक शुद्ध विज्ञान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम मिलकर तोड़ेंगे उपवास और घी से जुड़े सबसे बड़े भ्रम। अब बात करते हैं उस समस्या की जो आज भी लाखों लोगों को भ्रमित करती है। हमारी धारणा यह बन चुकी है कि उपवास में केवल फल, पानी या हल्का भोज्य ही लिया जाना चाहिए, और घी तो अक्सर भारी, गर्म या व्रत के विपरीत मानकर पूरी तरह त्याग दिया जाता है। यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत में घी लेने से शरीर में वजन बढ़ जाएगा, ऊर्जा की कमी होगी या उपवास का असर ही खत्म हो जाएगा। और फिर जब उपवास टूटता है, जैसे एकादशी के बाद द्वादशी पर, तो अचानक भारी भोजन लेने से पेट फूलना, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। लेकिन यही वह जगह है जहां हम आयुर्वेदिक ज्ञान को भूल जाते हैं। आयुर्वेद के शास्त्र चरक संहिता से लेकर अष्टांग हृदय तक बार बार ये बताते हैं कि दूध न केवल आहार है बल्कि औषधि भी है, और यही वह रहस्य है जो इस वीडियो में हम उजागर करेंगे। तो अब सवाल उठता है, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले आप जानेंगे कि देसी गाय का दूध उपवास के दौरान क्यों सेवन योग्य है और यह कैसे आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। हम गहराई से चर्चा करेंगे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश जैसे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों के उस ज्ञान की जिसने दूध को व्रत में उपयोगी औषधि बताया है, ना कि वर्जित खाद्य। साथ ही हम आपको दिखाएंगे आधुनिक वैज्ञानिक शोधों की प्रामाणिक जानकारी जो दूध के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा संरक्षण और ब्रेन हेल्थ पर प्रभाव को सिद्ध करती है। इसके अलावा आप समझेंगे कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, विरल उपवास और नवरात्रि या एकादशी जैसे व्रतों में दूध का सही और संतुलित उपयोग आपके उपवास के लाभ को कई गुना बढ़ा सकता है। और अंत में जब आप इन सभी तथ्यों को जानेंगे तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आप इस अमूल्य जानकारी को अपने परिवार और समाज में भी साझा करने की प्रेरणा पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जो आपको वापस जोड़ेगा अपनी जोड़ों से और खोल देगा ऐसा रहस्य जिसे आज की पीढ़ी जानने को तरस रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घी हेल्थ रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं एक शोध करता हूं जो आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों में गहराई से विश्वास रखता है। पिछले कई वर्षों से मेरा ध्यान विशेष रूप से इस विषय पर रहा है कि उपवास के दौरान शरीर को पौष्टिकता कैसे दी जाए बिना उसकी पवित्रता और उद्देश्य को भंग किए। मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, और साथ ही विश्वसनीय रिसर्च डेटाबेस से जुड़ी आधुनिक वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण किया है। यही कारण है कि इस वीडियो में जो जानकारी आप पाएंगे वह कल्पना नहीं बल्कि शास्त्र और विज्ञान पर आधारित प्रमाणित तथ्य होंगे। तो निश्चित रहे, आप यहाँ जो भी सीखेंगे वो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फर्स्ट, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दूध का महत्व। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ देसी गाय के दूध के बारे में क्या कहते हैं। चरक संहिता कहती है, द्रुतम स्मृति वर्धनम, मेद्यम अग्न आयुष्य बल वर्णक्रम रसायनम, अर्थात द्रुत स्मृति बढ़ाने वाला, मेद्य बुद्धि के लिए उत्तम, अग्नि प्रदीप्त करने वाला, दीर्घायु देने वाला, बल और वर्ण त्वचा की आभा बढ़ाने वाला तथा रसायन है। इसे वात पित्त विकारों को शांत करने वाला, ओज ऊर्जा और मेघा स्मृति बुद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार दूध न केवल आहार है बल्कि एक शक्तिशाली औषधीय घटक भी है, विशेषकर व्रत जैसे विशिष्ट समय में। भाव प्रकाश निघंटु में देसी गाय के दूध को सर्वेशा अन्नपानानाम द्रुतम श्रेष्ठतमम बताया गया है, यानी सभी प्रकार के आहार और औषधियों में यह श्रेष्ठतम है। सेकंड, आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। आज की आधुनिक न्यूट्रिशन रिसर्च भी इस बात को स्वीकार करती है कि देसी गाय का दूध एक बायोएक्टिव सुपरफूड है। इसमें पाए जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, K2 जो आंखों, हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। ब्यूट्रिक एसिड आंतों की परत को हील करता है और पाचन सुधारता है। CLA माने कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो चर्बी घटाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। मीडियम चेन फैटी एसिड MCFA जो
जो सीधे लीवर द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में छपे एक अध्ययन में यह सामने आया है कि दूध में पाए जाने वाले MCFA शरीर की केटोनेजिक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है और थकान नहीं होती। थर्ड, उपवास में दूध क्यों है अमूल्य। अब आइए जानते हैं व्रत में देसी गाय का घी क्यों लेना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रि या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो शरीर ग्लूकोज की बजाय कीटोन बॉडीज पर निर्भर होते हैं। ऐसे में शरीर को दूध से स्थायी ऊर्जा, भूख नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता मिलती है। सुबह व्रत की शुरुआत एक छोटी चम्मच देसी गाय के घी से करने पर पाचन अग्नि मंद नहीं होती, शरीर सूखा नहीं पड़ता और ओज वाइटलिटी बना रहता है। अष्टांग हृदय कहता है, स्नेहः शमयति वातम पीतम दीपयत अग्नि बलम वर्ण च साधयेत, अर्थात स्नेह द्रुत, वात और पित्त को शांत करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, बल और वर्ण त्वचा की क्रांति प्रदान करता है। फोर्थ, धार्मिक व्रतों में देसी गाय के घी की भूमिका। उपवास से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है और गाय के घी को हमेशा पवित्र अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। नवरात्रि और एकादशी जैसे व्रतों में साबूदाना खिचड़ी, बकव्हीट फ्लोर, कुट्टू की पुड़ी, सिंगाड़ा का हलवा जैसे व्यंजनों में यदि गाय का घी डाला जाए तो वे सुपाच्य बनते हैं। आधुनिक पोषण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि साबूदाना जैसे हाई कार्ब्स फूड को संतुलित करने के लिए दूध आवश्यक है, ताकि पाचन तंत्र पर अनावश्यक भार न पड़े। व्रत के पश्चात जब हम पुनः सामान्य आहार पर लौटते हैं, द्वादशी भोज, देसी गाय का घी उस समय पाचन में सहायक होता है और अम्लपित्त जैसे विकारों से बचाव करता है। फिफ्थ, आयुर्वेद बनाओ विज्ञान एक सेतु। यहाँ सबसे सुंदर बात यह है कि आयुर्वेद दूध को मेघावर्धक। तो मित्रों, आज जब हम उपवास करते हैं, चाहे वो एकादशी हो, नवरात्रि हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या हम सिर्फ शरीर का व्रत कर रहे हैं या आत्मा का भी। देसी गाय का दूध केवल एक भोजन नहीं है, यह सनातन ऊर्जा का स्रोत है जो पाचन को भी पोषण देता है और आत्मा को भी। अगर यह बात आपको नई लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को एक श्रद्धा समझकर आगे भेजिए, अपने माता पिता को, अपनी पूजा करने वाली बहन को, अपने उपवास करने वाले मित्र को, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वो अमृत बनता है। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप अगली बार उपवास में देसी गाय का घी अपनाएंगे? क्या आपने कभी व्रत में दूध लिया है और इसका लाभ पाया है? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए घी हेल्थ रेवोल्यूशन को, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए हर सप्ताह ऐसे ही प्रामाणिक आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक ज्ञान। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला ज्ञान का दीप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूध सिर्फ एक वसा नहीं, यह सदियों की भक्ति, तप और विज्ञान का सार है। इसकी शक्ति को जानिए, मानिए और जीवन में उतारिए। आपका साथी देसी गाय का घी, आपका सहारा आयुर्वेद और साथ हम सबका। जय गौ माता, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।